नमस्कार दोस्तों। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। ये जो वीडियो है ये सारे स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स के लिए है जो हाल ही में अभी एग्जाम से पास हुए हैं और आगे कैसे क्या करना है उसके लिए है। तो आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए, तो टॉपिक इस चीज पर गौर करेगा क्या जो परसेंटेज है, जो मार्क्स में आपने क्या परसेंटेज लेके आए हैं, वो परसेंटेज रियली मैटर करता है कि क्या ये आपके करियर शेपिंग करने में जो परसेंटेज है मैटर करता है या फिर आपके हायर स्टडीज में। तो इस टॉपिक के ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें सो दैट आपको पूरा इसका बेनिफिट मिलेगा। और डिस्कशन शुरू करने से पहले आप सबसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि जो हम ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियोस लेके आएंगे इसका अपडेट्स आपको मिलता रहे। तो इसके ऊपर डिस्कशन हमारे साथ एक अमित हैं जो इसके ऊपर ज्यादा कोर्स करेंगे। तो सीधा मैं अभी उनसे एक सवाल लेके चलता हूँ कि जो आजकल पेरेंट्स ये प्रेशर डालते हैं बच्चों के ऊपर कि आप इतने परसेंटेज लेके आइए, स्कूल में टॉप करिए, कॉलेज में टॉप करिए, पढ़ाई ज्यादा करने के लिए ज्यादा प्रेशर डालते हैं। तो ये इसका इम्पैक्ट क्या है और क्या ये सही चीज है क्या? मेरे हिसाब से जो पेरेंट्स ये प्रेशर डालते हैं बच्चों के ऊपर, ये सही नहीं है। और उसको डालने के मेरे नॉलेज के हिसाब से 3-4 रीजन है मेन। पहला चीज तो ये है कि कुछ पेरेंट्स को नॉलेज होता ही नहीं है, उनको खुद पता नहीं है कि वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, बस उन्होंने सुना होता है। तो वो नॉलेज की कमी की वजह से बच्चों के ऊपर प्रेशर डालते हैं कि ज्यादा मार्क्स आएगा तो अच्छा एडमिशन मिलेगा, अच्छी नौकरी मिलेगी। दूसरा, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनमें पीयर प्रेशर मैंने देखा। पीयर प्रेशर से मतलब है जो दूसरे पेरेंट्स जो होते हैं वो बताते हैं मेरा बच्चा डॉक्टर बन गया, मेरा बच्चा साइंस ले रहा है, तो वो पड़ोसी है, साथ में काम करने वाले कलीग्स है, तो उनका जो पीयर प्रेशर जो होता है वो उसकी वजह से पेरेंट्स वो अपने लिए, अपने बच्चे के लिए वो महत्वाकांक्षा देखने लगते हैं। तीसरा रीजन ये है कि जो पेरेंट्स अपनी लाइफ में नहीं कर पाए वो अपने ड्रीम अपने बच्चों के थ्रू जीना चाहते हैं, वो एक रीजन है। बट मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। ओके, बट ये चलिए आपने बोला कि ये सही नहीं है प्रेशर नहीं, बट इसकी समझ भी होना जरूरी है ना पेरेंट्स के ऊपर, कि हर कोई तो नहीं ऐसा समझता होगा। भाई जो अगर मान लीजिए आज की डेट में क्लर्क की नौकरी कर रहा है और वो अपने बॉस को देखता है, तो वो भी चाहता होगा कि अपना बच्चा उस तरह का कभी ऑफिसर बने, ताकि उसको उसके बच्चे को जो क्लर्क की नौकरी आज जो कर रहा है, चपरासी की नौकरी कर रहा है, उसके बच्चे को ना करना पड़े। तो इस तरह के जो प्रेशर डालते हैं, इस सब एम्बिशंस के साथ पेरेंट्स जब बच्चों के ऊपर प्रेशर डालते हैं, ये क्वाइट नेचुरल है कि बच्चा भी उस तरह से स्ट्रेस में आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं बताया ना, नॉलेज की कमी और अपने महत्वाकांक्षाओं को बच्चे के थ्रू जीना जो है वो एक गलत कॉन्सेप्ट है पेरेंट्स का। और आप बच्चे को उसकी कैपेसिटी और काबिलियत के हिसाब से करने दीजिए, उसकी चॉइस के हिसाब से करने दीजिए, गाइडेंस जरूर दीजिए, बट प्रेशर हमेशा ही गलत तरफ लेके जाएगा बच्चे को। मतलब यहाँ पे ये है कि बच्चे से ज्यादा ये पेरेंट को समझने की जरूरत है कि मुझे बच्चे के ऊपर ऐसे प्रेशर डालना नहीं चाहिए। डेफिनेटली पेरेंट्स को गाइड होने की ज्यादा जरूरत है, इससे एजुकेशन उनको चाहिए इस मामले में। बट ये क्या, ये टाइम के साथ कुछ कॉन्सेप्ट में चेंज नहीं आ रहा है इसका, कि पहले जैसे पहले जमाने में अगर आप थोड़ा सा आज से 10 साल 20 साल पहले जाओगे तो उसमें पेरेंट्स तो बच्चों को बोलते ही थे, बट हाँ आज के जैसा प्रेशर नहीं था। बट आजकल तो एकदम से प्रेशर शिफ्ट हो गया बच्चों पे, ये क्या रीजन क्या है इस चीज? बेसिकली इसका रीजन ये है, एक तो कंपटीशन बढ़ा है, दूसरा जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ी है उतने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़े हैं, मतलब लिमिटेड चीजें हो गई है, तो हर कोई चाहता है कि मैं पहले ले लूं, तो वो एक प्रेशर क्रिएट करता है। हर बच्चा तो पहला नहीं आ सकता, क्लास में टॉप तो कोई भी करेगा। चलिए इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए ये जो पेरेंट्स हैं, जो महत्वाकांक्षा वाले पेरेंट्स हैं,
जो चाहते हैं कि भाई मेरा बच्चे डॉक्टर बने या इंजीनियर बने या कोई और आईएएस की क्लियर कर ले या आईपीएस की क्लियर कर ले, और उस तरह से प्रेशर डालते हैं। इस प्रेशर का बच्चे के ऊपर क्या इफेक्ट डालता है, जैसे उसका मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इसके ऊपर उसका क्या प्रेशर रहेगा? अभी जो रिसेंटली जो न्यूज में बहुत सारी चीजें आई है, उसमें पहली चीज तो ये है कि बच्चा इवन अगर किसी के घर में होगा 12th में बच्चा और इस तरीके का प्रेशर अगर है, तो वो खुद देख पाएंगे कि बच्चे में चिड़चिड़ापन आता है, एंग्जाइटी होती है, एक डर आ जाता है अंदर से उसको कि मेरे ऊपर इतना जो टारगेट मेरे को मिल रहा है पता नहीं मैं अचीव कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, और इस तरीके से उनकी मेंटल हेल्थ पे असर पड़ता है और वो जो जितना कर सकते हैं उससे भी नीचे चले जाते हैं। तो मतलब ये कहीं ना कहीं जाके बच्चे का परफॉर्मेंस पे भी अफेक्ट करता है, और मे भी ये खाली पढ़ाई नहीं है, दूसरे फील्ड में भी नजर आ सकता है। जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा होगा, या कोई बच्चा पेंटिंग में अच्छा होगा, या कोई एक्टिंग करने में अच्छा होगा, या कुछ ऐसे बहुत सारे फील्ड है जिसमें बच्चा अपना एक कोई ना कोई टैलेंट होगा, और ये प्रेशर के चलते आगे उस जो टैलेंट है वो भी कहीं ना कहीं खो जाता है फिर बच्चे में। बिल्कुल, नेचुरल टैलेंट जो होता है बच्चे का वो उस प्रेशर के नीचे दब जाता है और वो उसको वो टारगेट एक पहाड़ के जैसा दिखने लगता है और वो सब कुछ भूल जाता है उसको अचीव करने के लिए, जबकि उसका पोटेंशियल कैपेसिटी या उसका एप्टीट्यूड उस लेवल का होता नहीं है और वो प्रेशर क्रिएट होता है। एक तरह से देखा जाए तो मतलब जैसे कुछ बच्चे भी होंगे जो इस डिमांड जो पेरेंट्स करते हैं इसको फुलफिल भी करते हैं। ऐसा नहीं कि 100% बच्चे स्ट्रेस में रहेंगे और 100% बच्चे फेल हो जाएंगे। कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जो इसको फुलफिल भी कर सकते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये स्ट्रेस देगा। तो मिला जुला के आप अगर इसको देखें कि इसके जो ड्रॉबैक्स हैं, इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं, इसको सब ये जो मार्क का जो एक रेस लगा हुआ है परसेंटेज का, इसका क्या है? अब अभी रिसेंट न्यूज है, न्यूज़पेपर में जो आपने देखा होगा, भोपाल का केस था, बच्चे के 92% मार्क्स है बट सुसाइड किया उसने। गुड़गांव के 2 केसेस हैं जिसमें एक बच्चे ने 76% लिया था और एक बच्चे का 92% था। 92 वाले बच्चे ने सुसाइड किया, बोला मेरा परसेंटेज कम था और मैं जितना करना चाहिए था नहीं कर पाया। तो बेसिकली ये वो प्रेशर ही है जो बच्चे के अंदर डिसकंटेनमेंट लेके आ रहा है, उसका मेंटल हेल्थ को इफेक्ट कर रहा है और वो सुसाइड की तरफ जा गया है। हाँ, तो ऐसा एग्जाम्पल अभी बिल्कुल रिसेंटली अभी न्यूज में भी आया हुआ है, द ट्रिब्यून का भी एक आर्टिकल है जिसमें ये देखा गया है कि बच्चा 76% लाने के बावजूद भी तो डिप्रेशन और फिर फलाना फलाना मतलब बहुत सारे आगे चल के तो अल्टीमेटली सुसाइड में कन्वर्ट हो जाती है। तो ऐसे देखने में आया है, ऐसे कुछ न्यूज आर्टिकल्स में आया था, तो ये थोड़ा सा देख लीजिए। ये भोपाल का एक केस है जो न्यूज 18 में आया था। अगेन ये गुरुग्राम का 2 सीबीएसई जो स्टूडेंट का सीबीएसई रिजल्ट के बाद का कहानी है ये। और ये तो एक बहुत ही एक्चुअली देखा जाए तो बहुत ही सीरियस केस है ये। इसमें तो बच्चे ने अपना मार्क्स भी दे दिया है। एक्चुअली ये नितिन सांगवान है जिन्होंने रिजल्ट के इमीडिएट बाद अपना मार्कशीट डाला था, ही इज एन आईएएस। तो उन्होंने कहा है कि मार्क्स सब कुछ नहीं है, जिंदगी में आप जो चाहे वो ले सकते हैं, मेहनत होनी चाहिए और जज्बा होना चाहिए। इनके केमिस्ट्री में 24 मार्क्स थे, सिर्फ 1 मार्क ऊपर थे जितना पास होने के लिए चाहिए, और आज वो एक आईएएस हैं। तो इससे बड़ा एग्जाम्पल नहीं हो सकता है कि अगर बच्चे को अपने कैपेसिटी के अनुसार छोड़ दिया जाए तो ही कैन परफॉर्म बेटर। एक्चुअली यहाँ पे एक बहुत गौर करने वाली बात ये है कि आज अगर आप देखने जाओगे पूरे वर्ल्ड में जितने भी टॉप के बिजनेसमैन कहिए या किसी दूसरे फील्ड में कहिए जो रिचेस्ट पर्सन है, मेजॉरिटी ऑफ देम आर नॉट वेरी गुड स्टूडेंट्स। मतलब उन्होंने एकेडमिक गुड स्टूडेंट्स इन द सेंस एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने इतना एकेडमिक में अच्छी परफॉर्म नहीं किया है। जैसे आप ले लीजिए बिल गेट्स की केस ले लीजिए, या फिर मार्क जुकरबर्ग की केस ले लीजिए, या जो अलीबाबा के हेड एंड जैक मा वो ले लीजिए, आप सचिन तेंदुलकर को ले लीजिए। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो गिनेंगे तो खत्म नहीं होगा।
ये सब कोई एकेडमिक में कोई टॉपर नहीं थे, ये कहीं ना कहीं मतलब आप कहेंगे तो ये दूसरे अपने फील्ड में टॉपर थे। अपने फील्ड मतलब जैसे कि वो जिस फील्ड में इनको रुचि थी, जैसे अमिताभ बच्चन को ले लीजिए, उन्होंने एक्टिंग में रुचि थी, तो वो आज देखिए। अभी बोलिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जो अभी इस सब सब भ्रांतियां हैं उनको दूर कर देगा मेरे ख्याल। एग्जांपल इसमें ये है कि आइंस्टीन जो थे उनको स्कूल से निकाल दिया गया था मंदबुद्धि बच्चा कहकर। ओके। और उन्होंने क्या किया वो सारी दुनिया जानती है। जानते हैं, बिल्कुल। इससे बड़ा तो एग्जाम्पल उससे बड़ा एग्जांपल नहीं। बिल्कुल। तो ऐसे तो एक्चुअली मतलब हम गिनेंगे तो नंबर्स खत्म नहीं होंगे, इतने सारे लिस्ट में इतने नाम हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से बच्चों को और पेरेंट्स को दोनों को थोड़ा सा इस बारे में क्योंकि आजकल डिजिटल एरा है, हर एक बच्चे के पास, हर एक पेरेंट के पास मोबाइल विद इंटरनेट कनेक्टिविटी है, तो जरूर ऐसे कुछ स्ट्रेस में आने से पहले एक बार जरूर किसी से बात कर ले, या इंटरनेट पे सर्च करके कोई आर्टिकल्स पढ़ ले, या यूट्यूब पे जाके किसी का वीडियो देख ले, मोटिवेशनल वीडियो, या फिर ऐसे लोग जो फेल्यूर से सक्सेस की तरफ, टॉप की तरफ उठे हैं, तो उनसे उनको प्रेरणा तो जरूर मिलेगा कि भाई नहीं, मार्क्स ही सब कुछ नहीं है, और मार्क्स के अलावा भी बहुत कुछ है। मेरे ख्याल से जो थर्ड क्लास स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा एडवांटेज रहता है इसमें कि आगे चल के वो और बेटर कर सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं इस डिस्कशन को। ये जो चीज आ जाता है, मान लीजिए कोई समझदार पेरेंट्स जो डालते नहीं है प्रेशर बच्चों के ऊपर, और कुछ पेरेंट्स समझते नहीं है, बहुत ही मतलब बिल्कुल डिक्टेटर टाइप के होते हैं और चाहते हैं नहीं तुमको तो ये करना ही करना पड़ेगा, मेरे पैसे बर्बाद नहीं होने चाहिए। इस तरह के सिचुएशन में करना क्या चाहिए वो पेरेंट्स को एंड बच्चे को? कोई थर्ड पर्सन है जो इनको थोड़ा हेल्प कर सकता है इस मामले में? बेसिकली इसमें क्या होता है, अगर आपको बच्चे को आपके आगे लेके जाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, हर पेरेंट यही चाहता है कि हमारा बच्चा आगे जाए। तो सबसे पहले तो उसके पोटेंशियल को पहचानिए। अगर आप उतने एजुकेटेड नहीं हैं तो आजकल तो सोशल मीडिया के थ्रू भी प्रोफेशनल कैरियर काउंसलर्स है, आप उनके वीडियो देख सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा पे कर सकते हैं तो पेड काउंसलर हैं जो बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। दूसरी चीज, अभी जैसे ही एग्जाम के रिजल्ट आते हैं, यूनिवर्सिटीज आजकल फ्री ऑफ कॉस्ट वेबिनार करवा रहे हैं कैरियर काउंसलिंग, और बहुत अच्छा काउंसलिंग होता है। आज भी एक दो यूनिवर्सिटीज का काउंसलिंग था, मैंने देखा, बहुत अच्छा काउंसलिंग वो करवाते हैं और फ्री। अगर आप इन साइट्स के ऊपर जाकर रजिस्टर करेंगे तो आपको एक लिंक आएगा, आप उसके थ्रू ज्वाइन करके वेबिनार अटेंड करके काउंसलिंग करवा सकते हैं बच्चे की, उसको कैरियर, उसकी कैरियर कैसे सेव होना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी आपने कि यूनिवर्सिटीज वगैरह भी आजकल फ्री काउंसलिंग सेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि नॉट ओनली जो स्ट्रेस है और जो पेरेंट्स का जो प्रेशर है इसको दूर करेगा, बाकी इनको एक करियर सेव करने में भी काफी मदद मिलेगा। मान लो पेरेंट्स कंफ्यूज्ड है, बच्चा भी, स्टूडेंट भी कंफ्यूज्ड है, तो वहां से कहीं ना कहीं इनको एक डायरेक्शन मिल जाएगा कि हमें इस डायरेक्शन में जाना चाहिए। बिल्कुल। ये जो चीज आपने बताया, जो कैरियर काउंसलिंग हो गया, इससे एक्चुअली बेनिफिट क्या मिलेगा वो पेरेंट्स? ये जो इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले मैं एक चीज और पूछ लेता हूँ, ये काउंसलिंग क्या बोथ स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स के लिए अवेलेबल है या ओनली फॉर स्टूडेंट्स के लिए? नहीं, पेरेंट्स और स्टूडेंट दोनों के लिए काउंसलिंग अवेलेबल है। ओके। और वो साथ में भी कर सकते हैं, अलग अलग जाके भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। ओके, चलिए ये मतलब किस तरह से मतलब मदद करता है, और ये काउंसलिंग सेशंस वगैरह का कुछ स्पेसिफिक टाइम शेड्यूल होगा या किस तरह से होगा, थोड़ा सा इसके ऊपर बता दीजिए। काउंसलर जो होते हैं बेसिकली पहले तो आपके बारे में जानेंगे, वो बच्चे से अलग बात करेंगे, आपसे अलग बात करके वो ये जानेंगे कि बच्चा क्या करना चाहता है और पेरेंट्स क्या चाहते हैं। तो उन दोनों के जो गैप है उसको जान के वो दोनों में वेटेज देखेंगे कि किस तरफ ज्यादा वेट है, तो उस हिसाब से वो बच्चे को गाइड करने की कोशिश करते हैं। जो भ्रांतियां होती हैं पेरेंट्स में या स्टूडेंट्स में कि ऐसा करूंगा वैसे हो जाएगा, तो उस चीज को भी वो दूर करते हैं। तो इस तरीके से वो दोनों को एजुकेट करके एक बैलेंस बना के उनको सही राह दिखा सकते हैं काउंसलर्स।
और ये आजकल कोविड-19 के चलते शायद ये प्योरली ऑनलाइन है या ऑफलाइन भी प्रोवाइड किया जाता है? ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ऑफलाइन भी अवेलेबल है, सारे ऑप्शन अवेलेबल है। अच्छा, ओके। अगर मान लीजिए कोई इस तरह का फैसिलिटी के बारे में जानता नहीं है, या फिर जानता हो बट उसके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो ऑनलाइन कर सके, या ऑफलाइन कोविड-19 के चलते जा नहीं सकता है, तो अगर ये चाहे कि मालूम मैं घर बैठे कोई तरह ऐसे थर्ड पर्सन मेरे को इसके बारे में बता दे, तो ये घर पर कैसे इस तरह से मोटिवेशन की एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा सकता है? आजकल तो हर हर घर में नेट तो है ही है, आप जानते हैं। बिल्कुल। तो सिर्फ गूगल पे जाके कैरियर काउंसलिंग टाइप करना है, आपको हजारों वीडियो मिल जाएंगे, और आप एक दो को सर्च करेंगे तो आपको यही पता चल जाएगा कि इसके कंटेंट जो है वो अच्छी है, तो आप उसके थ्रू भी एजुकेशन ले सकते हैं। उसमें कुछ कॉन्टेक्ट नंबर भी दिए होते हैं, आप फोन करके उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वो आपको गाइड करेंगे। okay. ये तो हो गया, आप सर्च इंजन के जरिए, गूगल के जरिए ले सकते हैं। इससे थोड़ा सा और आगे जाए हम तो आजकल सोशल मीडिया का बहुत बड़ा दबदबा है हर किसी के लाइफ में। ऐसा कोई मोबाइल नहीं होगा जिसमें व्हाट्सएप नहीं होगा, फेसबुक नहीं होगा। तो ये मुश्किल है कि एक ऐसे मोबाइल ढूंढना जिसमें ये सब ना हो। तो अगर कोई इतना एक्टिव रहता है सोशल मीडिया के ऊपर, क्या ये इसके जरिए कुछ हेल्प मिल सकता है ये सब डिसाइड करने में या इसको समझने में? हाँ जी, हाँ जी, बहुत रेनाउंड, बहुत सारे ये करियर काउंसलर्स हैं और जो मोटिवेशनल स्पीकर्स है, उनमें एक बड़ा नाम संदीप माहेश्वरी है। और ये एग्जांपल भी है आज के केस का, क्योंकि संदीप माहेश्वरी कॉलेज ड्रॉप आउट है, और आज वो ये गाइड करते हैं कि बच्चे को क्या करना चाहिए, कैसे करियर उनको बनाना चाहिए। तो आप सोच सकते हैं कि वो बच्चा जो कॉलेज ड्रॉप आउट था, आज लाखों लोग उसके सब्सक्राइबर है। तो वो बहुत अच्छे काउंसलर है और उनके वीडियो बहुत सारे अवेलेबल है इस विषय पे। ऐसे बहुत सारे काउंसलर हैं, आप जैसे डालेंगे यूट्यूब पे आपको बड़ी मदद मिलेगी उसमें, और बहुत अच्छी काउंसलिंग होती है। आप अपने आप को डेफिनेटली महसूस करेंगे कि इसमें मुझे काफी मदद मिली है। चलिए, मतलब सोशल मीडिया का भी एक, जैसे फेसबुक हो गया या फिर यूट्यूब हो गया, इस पे जाके और खाली करियर काउंसलिंग या मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। और ये आपके पसंदीदा लैंग्वेज में भी मिल जाएंगे। जैसे आप लोग हिंदी समझते हैं या कोई दूसरे लैंग्वेज समझते हैं, तो लगभग आपको हर लैंग्वेज में वीडियोस मिल जाएंगे जो आपको ये सब समझने में और करियर शेपिंग करने में काफी मददगार साबित होंगे। फाइनली, अगर आप अपने तरफ से पेरेंट्स के लिए और ये बच्चों के लिए कुछ मैसेज है या कुछ स्पेशल टिप्स है तो बताना चाहें तो। हाँ बिल्कुल, मैं इसमें 3-4 बातें कहना चाहूंगा। पहली चीज तो हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में फर्क होता है। हार्ड वर्क तो वो करता है बेसिकली जो डेफिनेटली पढ़ाई में और आगे बढ़ने के लिए हार्ड वर्क जरूरी है, बट उसके साथ डायरेक्शन बहुत जरूरी है। अगर आपको जाना ईस्ट में है और आप वेस्ट की तरफ दौड़ लगा रहे हैं 100 की स्पीड में, तो आप ईस्ट में तो जा ही नहीं रहे, तो आपका हार्ड वर्क काम नहीं आएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आप जब आप अपना कैरियर चूज करते हैं या कोई पाथ लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आप अपने आप को जानिए, बी योरसेल्फ। आप किसी को कॉपी ना करें कि मैं पापा की तरह बनूंगा, मम्मी की तरह बनूंगा या चाचा की तरह बनूंगा, मतलब किसी को ये मत, अपना एक पोर्ट्रे मत कीजिए। दूसरी चीज है अपने पोटेंशियल को पहचानना कि आप करना क्या चाहते हैं, क्योंकि पोटेंशियल में और इंटरेस्ट में फर्क होता है। हो सकता है कि केमिस्ट्री में आपका इंटरेस्ट है बट आपका पोटेंशियल नहीं है, तो इंटरेस्ट और पोटेंशियल में डिफरेंस आपको पहचानना पड़ेगा। फिर आपको ऑप्शंस देखने होंगे कि मेरे सामने क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, और उन ऑप्शंस को लेने के लिए आपके पास रिसोर्सेज क्या क्या है। आपके पास टाइम, किसी में टाइम और मनी या उसका स्कोप, कि आप उसके लिए बने हैं या उस कैरियर को चूज करके आप आगे बढ़ सकते हैं, उस चीज को जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप के पास ऑप्शन अवेलेबल है, उसमें उसको लेने के लिए रिसोर्स नहीं है और उसकी तरफ चले गए, तब भी गलत रास्ता होगा। या उसका स्कोप आपके लिए बना ही नहीं है, तो आप उसमें जाने से कोई फायदा नहीं। तो बेसिकली आपको अपने आप को पहचानना है और अपने रिसोर्सेज और कैपेबिलिटी के हिसाब से आगे बढ़ने से ही बात बनेगी। थैंक यू वेरी मच इतना सारा यूजफुल टिप्स देने के लिए। आई एम श्योर जो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को, उनको जरूर इससे बहुत सारे बेनिफिट मिला होगा। और सभी पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चे के पोटेंशियल को समझिए और उनको फ्री हैंड दीजिए, देन दे विल डू मिरेकल्स।
अगर आप इनको स्ट्रेस में रखेंगे तो वो बढ़ नहीं पाएंगे। या आप इससे छोटे एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, आप एक प्लांट लगाइए अपने गार्डन में और उसको ढक दीजिए, पूरा का पूरा एक बुकेट लेके ढक दीजिए, फिर देखिए उसका ग्रोथ कैसा होता है। और बगल में दूसरा प्लांट लगाइए और उसको ऐसे खुला छोड़ दीजिए और देखिए उसका ग्रोथ कैसे होता है। डेफिनेटली जो खुला छोड़ा हुआ है उसका ग्रोथ बकेट ढका हुआ है उससे बेहतर होगा। तो ये बहुत छोटी सी एग्जांपल है, और आप पेरेंट है, आप अपने बच्चे का भलाई चाहते हैं, खाली थोड़ा समझ के ठहरे हैं, अब समझ लीजिए पहले, फिर बच्चा अपने आप समझ जाएगा आप क्या चाहते हैं। और वो हो सकता है कि जो आप चाहते हो वही करके दिखा देगा बच्चा, बट उसको फ्री हैंड दीजिए सो दैट वो अपने आप को ट्रांसफर खुद कर सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अपना कमेंट्स जरूर शेयर करिए, तो ये हमें अच्छा लगेगा। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब, सो दैट ऐसे वैल्यूएबल वीडियोस जो है आपको आगे तुरंत इसका नोटिफिकेशन मिल सके जब भी हम इसको पब्लिश करें। थैंक यू।